स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। कुवैत सरकार ने उन भारतीय मुसलमानों को देश से बाहर करने का फैसला किया है, साथ ही उनका वीजा रद्द करने का फैसला किया है जिन्होंने नुपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि कुवैत में ये कानून है कि कोई भी वहां पर किसी भी प्रकार का रैली या फिर विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसके बावजूद वहां पर कुछ भारतीय प्रवासी मुसलमान थे जिन्होंने नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए पैगंबर मोहम्मद के विवादित टिप्पणी को लेकर के प्रदर्शन किया, जिसके बाद कुवैत सरकार ने यह फैसला लिया है कि उनका वीजा स्थायी तौर पर रद्द करने के साथ ही उनको वापस उनके देश यानी कि भारत भेज दिया जाएगा। उसी के साथ ही दूसरी खबर यह भी है कि काठमांडू के अलावा नेपाल के कई हिस्सों में नुपुर शर्मा के समर्थन में कई हिंदू संगठनों ने समर्थन रैली निकाली। इसी के साथ ही वो हिंदुत्ववादी नारे लगाते हुए भी नजर आए और नुपुर शर्मा का खुल करके समर्थन भी किया, जिसको लेकर के भारत में कई तरीके के रिएक्शन जो हैं वो ट्विटर पर सामने आ रहे हैं और साथ ही वहां पर जिस तरीके से नुपुर शर्मा के समर्थन में रैलियां निकाली गई उसकी लोग तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुवैत सरकार ने उन भारतीय मुसलमानों को निष्कासित करने का फैसला किया है जिन्होंने कुवैत के फरहिल शहर में नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर की टिप्पणी के खिलाफ विरोध रैली आयोजित की थी। उनका वीजा स्थायी तौर से रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें भारत भेज दिया जाएगा, ऐसा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, अरब टाइम्स में छपी खबर के अनुसार पैगंबर मोहम्मद के समर्थन में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन का आयोजन करने वाले फरहिल क्षेत्र से प्रवासियों को गिरफ्तार करने और पकड़कर लाने के निर्देश जारी किए गए थे। वहीं सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें कुवैत से निष्कासित कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने देश के कानूनों और नियमों का उल्लंघन किया है जो ये निर्धारित करता है कि कुवैत में प्रवासियों द्वारा धरना या प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जाना है। आपको बता दें कि अल राय की रिपोर्ट के अनुसार जासूस उन्हें गिरफ्तार करने और निर्वासन केंद्र को के देशों से निर्वासित करने और कुवैत में फिर से प्रवेश न करने पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में शामिल है। इसी के साथ ही कुवैत में सभी प्रवासियों को कुवैत कानूनों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार के प्रदर्शनों में भाग नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुवैत सरकार का कानून है। आपको बता दें कि वहां पर उस प्रदर्शन के दौरान जितने भी प्रवासी मौजूद थे सभी के खिलाफ ये कुवैत सरकार एक्शन लेगी और जो भी वहां पर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन सभी के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी और उनका वीजा रद्द कर दिया जाएगा स्थायी तौर पर, ताकि वो फिर कभी कुवैत में ना जा सके, दोबारा वीजा ना बनवा सके। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये जो नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए पैगंबर मोहम्मद का विवादित टिप्पणी था, इसको लेकर के खाड़ी देशों में कई तरीके का बहिष्कार का सामना करना पड़ा भारत को। इसी के साथ ही इसमें कई देश, इस्लामिक देश शामिल रहे, जैसे कि चाहे हम बात करें कुवैत की, ईरान की, इंडोनेशिया की या फिर सऊदी अरेबिया की, तो तमाम देशों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसी के साथ ही जहां अभी तक वहां पर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन का कोई मामला सामने नहीं आया था, लेकिन अब कुवैत में इस तरीके से वहां पर प्रवासियों ने इस तरीके का प्रदर्शन किया, जिसके बाद अब कुवैत सरकार ने ये डिसीजन लिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें, जब ये मुद्दा गरमाया था तब वहां के राजदूत दीपक मित्तल ने विदेश कार्यालय में एक बैठक की जिसमें कतर ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की टिप्पणियों पर चिंता जताई। कतर में भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि राजदूत ने अवगत कराया है कि ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को प्रतिबंधित नहीं करते हैं, ये फ्रीज तत्वों के विचार हैं। भारतीय दूतावास ने कहा कि हमारी सभ्यतागत विरासत और विविधता में एकता की मजबूत सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं भारत सरकार ने भी बयान जारी करते हुए निलंबित बीजेपी प्रवक्ता
नुपुर शर्मा के बयान से खुद को अलग कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्यक्ति विशेष का बयान भारत सरकार का बयान नहीं हो सकता। ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। आनुषंगिक तत्वों के विचार हैं। अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि कुछ निहित स्वार्थ जो भारत कतर संबंध के खिलाफ है, इनका अपमानजनक टिप्पणियों का उपयोग करके लोगों को उकसाते रहे हैं। ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए, जिनका लक्ष्य हमारे द्विपक्षीय संबंधों की ताकत को कम करना है। आपको बता दें, वहीं भाजपा नेता नुपुर शर्मा और हिंदू धर्म के समर्थन में पड़ोसी देश नेपाल में बड़ी रैली का आयोजन किया गया आज, जहां नेपाल में रह रहे हजारों हिंदुओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में सड़कों पर रैली निकाली। ये रैली राजधानी काठमांडू के अलावा बीरगंज, पीरगंज और अन्य शहरों में भी निकाली गई। इस दौरान जय हिंदू, जय हिंदुत्व और जय श्री राम जैसे नारे लगाए गए। आपको बता दें, रैली में जो हिंदू शिव और राम का नहीं वो किसी काम का नहीं जैसे पोस्टर भी देखने को मिले। हिंदू समर्थकों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। आपको बता दें कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के कथित अपमान के नाम पर भारत में जगह जगह किए जा रहे दंगे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को सतर्क रहने की हिदायत दी है। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि हिंसा के दौरान उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। आपको बता दें, शुक्रवार यानी 10 जून को विरोध प्रदर्शन के नाम पर देश के कई शहरों में दंगे किए गए। इस दौरान दंगाइयों ने पुलिस पर हमला भी किया और साथ ही तोड़फोड़, आगजनी और पथराव की कई गंभीर एवं चिंताजनक घटनाओं की तस्वीरें भी सामने आई, जो दिल दहला देने वाली थी। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान ने जब तूल पकड़ना शुरू किया तो तमाम जो मुस्लिम कंट्री हैं और इसी के साथ ही खाड़ी देश हैं, इन्होंने भारत के साथ जो संबंध है उसको लेकर के बातें करना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही जो भारत के अंदर मौजूद विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने भी इस दौरान भारत को का साथ न देकर के बल्कि इस्लामिक कंट्रियों का साथ दिया और उनके पक्ष में सवाल पूछते हुए नजर आए। इसी के साथ ही खाड़ी देशों ने भारत के वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए भी वो नजर आए, जिसके बाद बीजेपी ने यह फैसला लिया और उन्होंने अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। इसी के साथ ही नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि हालांकि सऊदी अरेबिया और कतर ने अब इस बात की पुष्टि कर ली है और जहां भारत के इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं खाड़ी देशों के अलावा पाकिस्तान ने भी इस पर आपत्ति जताई। लेकिन हाल ही में देखने को मिला कि पाकिस्तान के एक पत्रकार और लेखक ने नुपुर शर्मा के समर्थन में बयान जारी किया था और उन्होंने ये कहा था कि भारत को नुपुर शर्मा में गर्व होना चाहिए। इसी के साथ ही देखने को मिला कि विदेशों में भी नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए लोग उतरे। आपको बता दें कि सांसद ने नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें भारत पे और भारत की इस प्रवक्ता पर गर्व होना चाहिए। इसी के साथ ही तमाम लोगों को देखा जा सकता है जो कहीं नुपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं उनके समर्थन में भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में जहां देखा गया कि काशी में भी धर्म परिषद की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सीधे तौर पर संतों ने यह ऐलान किया कि अगर दंगाइयों को शांत नहीं करवाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो अब संत समाज भी सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो नुपुर शर्मा को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं या फिर उन्हें धमकियां दे रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही रासुका एक्ट उन पर भी लगाया जाना चाहिए। इसी के साथ ही तमाम भारत के हिस्सों में देखा जा सकता है कि नुपुर शर्मा के द्वारा दिए गए विवादित बयान की आड़ में कहीं न कहीं साजिशकर्ताओं द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में दंगा भड़काने की कोशिश की गई और ये कहा जा रहा है, जो जांच सामने आ रही है उसमें, कि नुपुर शर्मा का विवादित बयान केवल एक बहाना है और जिस तरीके से दंगाई जो है हर मौके में ये तलाश करते हैं कि किस तरीके से देश में अशांति और अराजकता का माहौल बनाया जा सके। देखा गया कि पिछले दिनों रामनवमी में, हनुमान जयंती में और अब उसके बाद नुपुर शर्मा के इस बयान को लेकर के लगातार देश के कई हिस्सों में हिंसा देखने को मिल रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।